Hello everybody and a very cordial welcome to our channel Indian Study Hub. So today we are going to do our fourth continent of world geography which is North America. इससे पहले हम ऑलरेडी तीन कॉन्टिनेंट कर चुके हैं जो कि एशिया हमने सबसे पहले किया था, उसके बाद अफ्रीका एंड देन वी डिड साउथ अमेरिका और अभी हमारा फोर्थ कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका। पहले की वीडियोस देखने के लिए यू कैन गो टू द चैनल एंड सी द प्लेलिस्ट ऑफ वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसमें सारी वीडियोस आपको पार्ट बाय पार्ट मिल जाएंगी। सो विदाउट फर्दर डिलेइंग दिस सेशन लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबसे पहले मैं आपको मैप दिखा देता हूँ। ये है नॉर्थ अमेरिका का हमारा मैप जिसमें बेसिकली तीन कंट्रीज़ हैं जो पूरे नॉर्थ अमेरिका में है। जो है फर्स्ट हमारी है ये कनाडा, ये जो आप देख रहे हैं, और पूरे क्लास में मैं आपको जो लोकेशंस होगी अपने पॉइंटर के थ्रू, जो है माउस का पॉइंटर है इसके थ्रू ही गाइड करूँगा आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये हमारी फर्स्ट कंट्री है जो कनाडा, और सेकंड पे हमारी जो ये मिडल में है ये यूनाइटेड स्टेट्स, सबको पता ही है, और थर्ड पे हमारी नीचे मैक्सिको। और नीचे की कंट्रीज ये मैंने साउथ अमेरिका वाले पार्ट में भी आपको बताई थी। जो नीचे की मैक्सिको के नीचे की जो कंट्रीज हैं सारी, वो हमारी सेंट्रल अमेरिका में आती है, सेंट्रल अमेरिका के उसमें पार्ट में आती हैं, ठीक है। और ये जो इसके बाकी के आइलैंड्स हैं ये सारे वेस्ट इंडीज़ के आइलैंड्स हैं। हवाना हो गया और नसाउ हो गया, बरमुडा हो गया, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके लोकेशन समझ लेते हैं कि ये कौन कौन से वाटर बॉडी से सराउंड करता है। नॉर्थ में अगर हम देखें तो ये आर्टिक ओशन से सराउंड करता है। नॉर्थ में कौन सा ओशन हमारा? आर्टिक ओशन है, ठीक है। वैसे ईस्ट में हमारा नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, ऊपर अटलांटिक और नीचे साउथ अटलांटिक ओशन साउथ अमेरिका की तरफ। तो यहाँ पे ईस्ट में कौन सा हमारा? नॉर्थ अटलांटिक ओशन है। साउथ में अगर हम पूरे अमेरिका के देखें तो हमारा कौन सा है? कैरेबियन सी है। देखो यहाँ पे लिखा भी है, ये रहा लिखा हुआ कैरेबियन सी। अब नीचे का जो ये पार्ट है ये कौन सा सी है? हमारा कैरेबियन सी है, ठीक है। और वेस्ट में हमारा कौन सा है? नॉर्थ पैसिफिक ओशन है, नॉर्थ पैसिफिक। तो ये हमारी चार मेजर वाटर बॉडीज हो गई जिससे नॉर्थ अमेरिका कवर्ड है। और अगर इसी पैसिफिक, नॉर्थ पैसिफिक ओशन के अगर हम और वेस्ट में जाएंगे तो हमारा कौन सा कॉन्टिनेंट आ जाएगा? हमारा आ जाएगा एशिया कॉन्टिनेंट, ठीक है। और एशिया को हम ऑलरेडी एक वीडियो में कवर कर चुके हैं, उसके तीन पार्ट्स मैं बना चुका हूँ, आपको देखना तो आप देख सकते हो जाके, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले इसके बारे में बेसिक और जान लेते हैं थोड़ा सा, कि सबसे पहले मैं आपको बता ही चुका हूँ कौन कौन सी वाटर बॉडी से कनेक्टेड है चारों तरफ से। और नॉर्थ अमेरिका जो है हमारा थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। सबसे पहले एरिया की वाइज बात कर रहे हैं हम, एरिया की वाइज बात कर रहे हैं। जैसे एरिया हमारा ये थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। फर्स्ट पे आता है हमारा एशिया, उसके बाद हमारा अफ्रीका, और थर्ड लार्जेस्ट हमारा अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। उसके बाद इसमें तीन कंट्रीज से ये कंसिस्ट करता है। तीन कंट्रीज लार्जेस्ट कंट्रीज हैं इसमें, जो कि है कनाडा जिसकी कैपिटल है ओटावा, यूएसए जिसकी कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, और मेक्सिको जिसकी है मेक्सिको सिटी, ठीक है। और इसके साथ मैं एक और आपकी कंफ्यूजन थोड़ी दूर करना चाहूँगा, कि जैसे कि हम हमारी ये वाली यहाँ पे है हमारी वॉशिंगटन डीसी यूएसए की कैपिटल। तो वाशिंगटन डीसी की फुल फॉर्म, डीसी की फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और कोलंबिया मैंने आपको साउथ अमेरिका में भी एक कंट्री पढ़ाई थी, कोलंबिया। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? कोलंबिया जो ये वाला है बस स्पेलिंग का डिफरेंस है यहाँ पे, कि कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कोलंबिया सेम तो नहीं है। डिफरेंस सिर्फ स्पेलिंग का है दोनों में, और ऑब्वियसली एरिया का तो है ही। तो उसकी जो साउथ अमेरिका वाले की है उसकी स्पेलिंग है COLOMBIA, एल के बाद ओ आता है। और जो ये वाला है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है, नॉर्थ अमेरिका के यूएसए की कैपिटल है, इसमें COLU आता है, UMBIA, ठीक है। सिर्फ ओ और यू का डिफरेंस है। और एक और चीज़, जैसे वाशिंगटन डीसी ये तो हो गई हमारे यहाँ पे कैपिटल, और वाशिंगटन नाम का यूएसए के अंदर एक स्टेट भी है अलग से, जो कि कौन सा हमारा, देखो ये जहाँ पे हमारा पॉइंटर है, एक जो लास्ट आपको ये लाइन, एक ये ब्लॉक सा दिख रहा है ये वाला, ये हमारा कौन सा है? ये वाशिंगटन एक अलग से स्टेट भी है, तो इसमें भी कंफ्यूजन होना। तो यहाँ पे हमारी कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, और यहाँ पे अलग से एक स्टेट भी है सेपरेटली, ठीक है। आगे देखते हैं। और हमारी रियो ग्रांडे एक रिवर होती है जो हमारी यूएसए और मैक्सिको को सेपरेट करती है। यहाँ पे जैसे ये है हमारा यूएसए और ये है मैक्सिको, तो बीच में कौन सी है? देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैप में, रियो ग्रांडे रिवर। तो यहीं से ये एक नेचुरल बाउंड्री बनाती है यूएसए और मैक्सिको बीच में, ठीक है। रिवर्स भी हम आगे पूरे पार्ट में करेंगे, उस पूरे पार्ट में कवर करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर्स है उस पर आते हैं, एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहली रिवर है हमारी कोलोराडो। कोलोराडो कहाँ पे है? हमारी यूएसए के अंदर है। लोकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ अलग से इसके अंदर, एक सेकेंड। हाँ ये देखो, ये रहा हमारा पूरा नॉर्थ अमेरिका का मैप। और ये जो आप पार्ट्स देख रहे हैं डिवाइडेड, जो ऊपर वाला पार्ट है जो अलग कलर में है, ये हमारा कनाडा। जो ये सेपरेट कलर में है बीच वाला पार्ट, मिडल सेक्शन,
ये हमारा यूएसए और नीचे का ऑब्वियसली हमारा मैक्सिको, ठीक है। तो यूएसए के अंदर हमारी आती है कोलोराडो, ये रही हमारी कोलोराडो, ठीक है। ये आ गई इसके लोकेशन। अब इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले इसका आउटफ्लो कहाँ होता है। आउटफ्लो क्या होता है, आउटफ्लो जहाँ पे रिवर क्या करती है, जाके एक वाटर मेजर वाटर बॉडी से जाके मिक्स हो जाती है, जहाँ पे जाके बह जाती है, लास्ट खत्म हो जाती है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पे खत्म हो जाती है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं आउटफ्लो। तो आउटफ्लो कहाँ पे इसका, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया कौन सा है हमारा, एक सेकेंड में दिखा देता हूँ। ये देखो ये रहा, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, जो ये एक पार्ट बना हुआ है, ये हमारा गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है। तो यहाँ पे जाके आउटफ्लो करती है, यहाँ से स्टार्ट होती है कोलोराडो और यहाँ से होती होती सीधा इसमें आके आउटफ्लो हो जाती है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं क्या है। दिस रिवर पासिस थ्रू ग्रैंड कैनियन वैली। ग्रैंड कैनियन वैली से ये पास होती है। और वैली इंपॉर्टेंट क्यों है ग्रैंड कैनियन, कैनियन क्योंकि ये लार्जेस्ट वैली, पूरे वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट वैली है ये, और ये यूनेस्को साइट लिस्ट का भी एक पार्ट है, ठीक है। और वैली हमारी क्या होती है, वैली को हिंदी में आई गेस इसका वर्ड होता है घाटी, घाटी भी बोलते हैं। और अगर आपको और इसे डेफिनेशन प्रॉपर दूँ तो वैली इज़ अ सॉर्ट ऑफ डिप्रेस्ड एरिया ऑफ लैंड। यानी कि एक जैसे कि किसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से या किसी पानी की वजह से या आइस की वजह से, किसी भी चीज़ की वजह से, जब लैंड जो होती है मेनली माउंटेन्स के बीच में, वो एक लोअर सेक्शन पे रहती है कंपैरेटिवली दूसरे एरियाज पे। तो बाकी की लैंड उठी होती है और बीच में जो एरिया होता है वो एक डिप्रेस्ड एरिया होता है, नीचे दबा हुआ एरिया होता है, उसको बोलते हैं हम वैली। और बेसिकली ये वी शेप्ड एरिया होता है, जैसे माउंटेन्स के बीच में आप देखते हो दो माउंटेन्स है, उसके बीच के नदी वगैरह बह रही होती है वी शेप्ड स्ट्रक्चर में, तो दैट इज कॉल्ड अ वैली। तो सबसे बड़ा पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट कौन सी वैली है हमारी, ग्रैंड कैनियन वैली, जो कि कहाँ पे है, हमारी यूएसए के अंदर है, ठीक है। और ये कोलोराडो रिवर हमारी उसी वैली के थ्रू पास करती है, वहीं से पास करती है। उसके बाद ऑन दिस रिवर टू फेमस डैम्स आर सिचुएटेड। दो फेमस डैम्स में, एक तो हूवर डैम और एक पाकर डैम। और ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछ रहे थे कि कौन से रिवर के ऊपर हूवर डैम और पाकर डैम है, वो है हमारी यूएसए की कोलोराडो, ठीक है। उसके बाद आते हैं यूएसए की सेकेंड इंपॉर्टेंट रिवर जो कि है कोलंबिया, COLUMBIA। अब देखो मैंने डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया बताया था, वो भी कोलंबिया रिवर जो है उसकी स्पेलिंग भी यही है, COLUMBIA बताया था ना मैंने। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका आउटफ्लो कहाँ पे है, नॉर्थ पैसिफिक ओशन में। सबसे पहले कोलंबिया की लोकेशन देख लेते हैं। ये देखो ये रही हमारी मैप, और ये रहा हमारा कोलंबिया की रिवर का लोकेशन। ये होती है यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ से स्टार्ट होते होते यहाँ पे आउटफ्लो कर जाती है। ये रहा नॉर्थ पैसिफिक ओशन, नॉर्थ पैसिफिक ओशन में आउटफ्लो करती है, ये रहा, ठीक है। और कोलोराडो का करती है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ये रहा गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, और ये नॉर्थ पैसिफिक ओशन, ठीक है। तो इसके बाद ऑन दिस रिवर ग्रैंड कूली डैम इज फाउंड। अब जैसे हूवर डैम और पाकर डैम कोलोराडो रिवर के पास थे, वैसे ही हमारा कोलंबिया रिवर के ऊपर कौन सा डैम है, हमारा कुली डैम है। कुली आप याद कर सकते हो, जैसे हमारी गोविंदा की मूवी है कुली नंबर 1 वगैरह, तो वैसे आप ध्यान कर सकते हो कि कुली से रिलेटेड कहाँ पे डैम हमारा, कोलंबिया के अंदर है, कोलंबिया रिवर के अंदर है, जो कि यूएसए के अंदर है, ठीक है। और इट इज़ द लार्जेस्ट डैम ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हूवर और पाकर डैम से भी। कुली डैम क्यों, क्योंकि ये नॉर्थ अमेरिका का सबसे लार्जेस्ट डैम है, ठीक है। डैम मतलब कि बांध जो पानी को रोकता है, एक जगह पे उसको स्टोर कर सकते हैं हम डैम के थ्रू, ठीक है। और फेमस ट्रिब्यूटरी ऑफ दिस रिवर, जैसे कि इस कोलंबिया रिवर की वैसे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रिब्यूटरी आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा वो है स्नेक। स्नेक एक ट्रिब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी का नाम है कोलंबिया की, ठीक है। एक जो उसी नदी के अंदर से एक और छोटी सी पानी की नदी निकलती है, उसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। तो एक है स्नेक, एक कुटुनाई, एक विलियम मटे। तो जो इसके स्नेक के बारे में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। जो ये स्नेक है, ये इस ट्रिब्यूटरी के अंदर से भी एक और ट्रिब्यूटरी निकल रही है। और ये डिटेल में मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आएगा वो बताने वाला हूँ आपको। ये ट्रिब्यूटरी स्नेक के अंदर से भी एक और ट्रिब्यूटरी निकलती है जिसका नाम है येलो स्टोन रिवर। अब येलो स्टोन रिवर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट पासिस थ्रू येलो स्टोन नेशनल पार्क। अब वो जो येलो स्टोन रिवर है वो एक नेशनल पार्क के थ्रू पास करती है, जिस पार्क का नाम भी इस रिवर के नाम पे ही येलो स्टोन। और ये नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ वर्ल्ड है, वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट नेशनल पार्क था, जो कि कौन सा हमारा येलो स्टोन नेशनल पार्क। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि येलो स्टोन नेशनल पार्क कौन सा है हमारा, वर्ल्ड का फर्स्ट नेशनल पार्क है, ठीक है।
और अगर हम वर्ल्ड के लार्जेस्ट नेशनल पार्क की बात करें तो ये तो हो गया था हमारा फर्स्ट नेशनल पार्क जो सबसे पहले बना था। अगर एरिया वाइज सबसे लार्जेस्ट डैम की बात करें तो कौन सा है हमारा, क्रूगर नेशनल पार्क है। कहाँ पे है वो, साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका में भी है। ये मैंने आपको अफ्रीका उसमें भी बताया था, ठीक है। तो क्रूगर नेशनल पार्क अगर नहीं बताया तो आप यहाँ पे समझ लो, क्रूगर नेशनल पार्क इन साउथ अफ्रीका, फेमस फॉर अफ्रीकन लाइन्स के लिए फेमस है क्रूगर नेशनल पार्क, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड हमारी रिवर है वो है मैकेंजी। मैकेंजी हमारी कहाँ पे, कनाडा में है। कनाडा में सबसे पहले मैं आपको इसकी वो दिखा देता हूँ, और पहले सोर्स देख लेते हैं इसका। सोर्स क्यों इंपॉर्टेंट है इसका, इस रिवर के हिसाब से सोर्स है इसका लेक ग्रेट स्लेव, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट लेक है कनाडा का। और आउटफ्लो इसका ब्यूफोर्ट सी, ठीक है। तो एक सेकेंड में आपको दिखा देता हूँ। ये रही हमारी मैकेंजी, और आउटफ्लो जहाँ पे बहती है जाके एंड खत्म होती है वो है और मिक्स होती है, ये है ब्यूफोर्ट सी। ये रहा हमारा ब्यूफोर्ट सी, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ से होती होती है यहाँ जाती है। और ओरिजिनेट कहाँ होती है, ओरिजिनेट होती है लेक ग्रेट्स लेवल से, ठीक है। और ये सेकेंड लार्जेस्ट लेक है कनाडा का। अब लेक्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, अभी यहाँ पे नहीं बता रहा, ठीक है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट और क्या है इस मैकेंजी रिवर के बारे में, कि लार्जेस्ट लेक ऑफ कनाडा इज़ ग्रेट बियर लेक, जो कि बोथ आर फ्रेश वाटर लेक्स। अब फ्रेश वाटर लेक के बारे में पांच हमको पता ही है कि पांच लेक्स हैं, उनके बारे में अभी डिस्कस करूंगा रिवर्स के बाद, ठीक है। इट इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ कनाडा। कनाडा की, नॉर्थ अमेरिका की नहीं, कनाडा की सबसे लार्जेस्ट रिवर है हमारी मैकेंजी रिवर। इन द ईस्ट ऑफ दिस रिवर, और इसी रिवर के ईस्ट में, ईस्टर्न साइड पे टुंड्रा ग्रासलैंड्स आर फाउंड। अब ग्रासलैंड्स भी मैं हर वीडियो में आपके साथ डिस्कस करता हूँ क्योंकि एग्जाम्स में आते हैं, पूछ लिया जाता है। तो टुंड्रा ग्रासलैंड्स भी पाए जाते हैं कहाँ पे, ईस्ट में मैकेंजी रिवर के। और कहाँ पे है मैकेंजी रिवर, कनाडा के अंदर, ठीक है। टुंड्रा का मतलब होता है कोल्ड, उस रीजन में कोल्ड रीजन है वो। और कनाडा का तो ऑब्वियसली पूरा पूरा कनाडा ही कोल्डन रीजन है, पूरा बर्फ़ वगैरह वहाँ पे काफ़ी पड़ती है और टेम्परेचर काफ़ी लो रहता है वहाँ पे, ठीक है। आउटफ्लो ऑलरेडी हम डिस्कस कर ही चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ रिवर है हमारी नॉर्थ अमेरिका की, मिसिसिपी मिसुरी, जो कि यूएसए के अंदर है। अब ये दोनों अलग अलग दो रिवर्स है, एक मिसिसिपी एक मिसुरी। और इसकी सबसे पहले मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ कि कहाँ पे है ये देखो, ये रही हमारी, एक है यहाँ से मिसिसिपी, ये रही, और तीसरी यारी मिसुरी, ये वाली रिवर। तो ये दोनों जाके एक ही साथ मिल जाती हैं और आउटफ्लो हो जाती है गल्फ ऑफ मैक्सिको के अंदर, ठीक है। ये रहा हमारा गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो इसीलिए ये दोनों एक ही उसमें कंसिडर कर लिए जाते हैं कई बार, लेकिन है ओरिजिनेट ये अलग अलग होती है, सेपरेट होती है और आगे जाके मिक्स हो जाती हैं, ठीक है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। इन द एरिया ऑफ दीज टू रिवर्स, इन दोनों रिवर्स के बीच में हमारा प्रेरीज ग्रासलैंड्स आता है। अब प्रेरीज ग्रासलैंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार एग्जाम्स में ऑलरेडी आ भी चुका है। तो ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे यूएसए के अंदर इन दोनों रिवर्स के बीच में कौन सा है हमारा प्रेरीज ग्रासलैंड्स है। इसके बीच में देखो, ये वाला एरिया हमारा पूरा प्रेरीज ग्रासलैंड से कवर्ड है, ठीक है, इन दोनों रिवर्स के बीच में। उसके बाद इन द एरिया ऑफ दिस रिवर ग्रेट प्लेन्स आर फाउंड, और इसी रिवर के एरिया में ग्रेट प्लेन्स आर फाउंड, यानी कि खुले मैदान। और यूएसए मोस्टली मैदान से काफ़ी भरा हुआ है, ग्रेट प्लेन्स है। तो जो खुला एरिया काफ़ी है उसको इन्होंने क्या बोला हुआ है, ग्रेट प्लेन्स बोला हुआ है। और फेमस फॉर व्हीट कल्टीवेशन, गेहूं की कल्टीवेशन यहाँ पे काफ़ी होती है ग्रेट प्लेन्स के अंदर। उसके बाद मिसिसिपी इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका, और नॉर्थ अमेरिका की सबसे लार्जेस्ट रिवर कौन सी हमारी, मिसिसिपी है। और इसी जो ये इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, इस मिसिसिपी रिवर के जब ये आउटफ्लो होती है, जहाँ से आउटफ्लो होती है गल्फ ऑफ, जो आपको बताया था मैक्सिको, वहाँ पे एक बर्ड फीट डेल्टा बनता है। अब डेल्टा क्या होता है, एक बार सबसे पहले वो समझ लेते हैं। डेल्टा हमारा क्या होता है, डेल्टा होता है हमारा डेपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स। जब सेडिमेंट्स, मिट्टी बहुत सारी पानी के फ्लो के साथ, रिवर के फ्लो के साथ, रिवर के माउथ प्ले जाके इकट्ठा हो जाती है, तो अलग अलग एक स्ट्रक्चर बन सकता है, कैसा भी हो सकता है वो, ठीक है। तो उस पर बनता है, उसको बोलते हैं कि डेल्टा, ठीक है। और जो ये मिसिसिपी रिवर का डेल्टा होता है, ये एक बर्ड फुट डेल्टा होता है। यहाँ पे मैंने फीट लिख दिया, ये बर्ड फुट डेल्टा बोलते हैं इसको। इसको आप करेक्ट कर लेना बाद में, लेकिन ध्यान रखना बर्ड फुट डेल्टा होता है, ठीक है। बर्ड फुट डेल्टा कैसे होता है, एक बार सबसे पहले लोकेशन दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखो, यहाँ पे ये गल्फ ऑफ मैक्सिको, और ये वाला यहाँ पे हमारा जो आपको शेप दिख रही है, अब ये फुट है, जैसे बिल्कुल एक स्पैरो होती है या एक बर्ड होता है, उसका जो आप पैर देखोगे तो उसके तीन फिंगर टाइप्स होते हैं, तीन उसके पंजे टाइप निकले होते हैं पैर के। तो बिल्कुल वैसा ही डेल्टा का स्ट्रक्चर हो गया, तो इसको हमने बोल दिया है
बर्ड फूट डेल्टा, ठीक है, इसको, ठीक है। तो इसको हमने बोल दिया है बर्ड फूट डेल्टा, और ये मिसिसिपी रिवर के उस पर आता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। उसके बाद आउटफ्लो हमने डिस्कस कर लिया है गल्फ ऑफ मैक्सिको में। उसके बाद फिफ्थ हम रिवर पे आते हैं, जो कि हमारी है सेंट लॉरेंस। सेंट लॉरेंस कहाँ पे हमारी, यूएसए के अंदर ही है। तो मेजरली यहाँ पे जो हमारी रिवर्स है वो यूएसए के अंदर ही है, नॉर्थ अमेरिका के अंदर इंपॉर्टेंट रिवर्स, ठीक है। दिस रिवर मेक्स नेचुरल बाउंड्री बिटवीन यूएसए एंड कनाडा। यूएसए और कनाडा के बीच में ये नेचुरल बाउंड्री बनाती है, ठीक है। अभी देखो ये रही सेंट लॉरेंस। अब ये ऊपर वाला हिस्सा हमारा पूरा कनाडा है, और ये जो नीचे वाला देख रहे हो ये आप यूएसए ही मैं बता ही चुका हूँ। और सेंट लॉरेंस रिवर है बिल्कुल एग्जैक्टली इसके बीच से निकलती है, और ये एक नेचुरल बाउंड्री बना देती है दोनों कंट्रीज के बीच में, ठीक है। और इस रिवर का आउटफ्लो कहाँ पे जाती है, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। अब गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है रिवर सेंट लॉरेंस, और जो ये यहाँ पे जो आप एरिया देख रहे हो ये हमारा गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, ठीक है। यहाँ पे जाके आउटफ्लो कर जाती है, और उसके बाद यहाँ पे अटलांटिक ओशन में जाके मिक्स हो जाती है, ठीक है। उसके बाद सेंट लॉरेंस पासिस थ्रू ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। अब ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका क्या है, ये मैंने आपको इस रिवर में भी बताया था, मैकेंजी रिवर में भी आया था कि देखो ग्रेट बियर लेक, तो इसके बारे में आपको बताऊंगा। अभी देखो जैसे हमारा ये कनाडा है और यूएसए है नीचे, तो इन दोनों के बीच में 5 लेक्स हैं हमारे, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि पूरे सिर्फ इन्हीं के अकॉर्डिंगली पूरे वर्ल्ड के हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 लेक्स हैं एक साथ, और ये पांचों के पांचों फ्रेश वाटर लेक्स हैं, ठीक है। अब इनको फ्रेश वाटर्स लेकर इनको एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले लोकेशन आप ये देख लो, ये रही हमारी, जो कनाडा और यूएसए दोनों के बीच में आके मिलते हैं 5 लेक्स, ठीक है। और जो सेंट लॉरेंस रिवर है ये पास करती है इन्हीं 5 लेक्स में से। इन पांचों लेक्स को क्या बोला जाता है, ग्रेट लेक्स। तो जान लेते हैं इन पूरे पांचों के पांचों ग्रेट लेक्स के बारे में। तो ये लोकेशन मैं आपको ऑलरेडी दिखाई चुका हूँ मैप के अंदर। और ये पांचों के पांचों कैसे लेक्स हैं, हमारे फ्रेश वाटर साफ पानी के लेक्स हैं। और इन पांचों का अलग अलग नाम है। इनको याद करने के लिए एक ट्रिक आप रिमेंबर याद कर सकते हो, जो कि होती है होम्स, HOMES, ठीक है। होम से आप याद कर सकते हो इन पांचों के नाम, ठीक है। और कैसे करें, ये पांचों के इनिशियल्स फर्स्ट लेटर से मैंने ये वो करते हैं फर्स्ट अल्फ़ाबेट से। एच से स्टैंड होता है ह्यूरोन लेक, ओ से हमारा ओंटारियो लेक, एम से मिशिगन लेक, ई से एरी, और एस से सुपीरियर लेक सुपीरियर, ठीक है। अब इनमें जानने वाली बात क्या है कि दोनों कंट्रीज शेयर करती हैं लेक, कुछ कुछ लेक्स इन दोनों कंट्रीज में बराबर के हैं। लेकिन जैसे कि लेक ह्यूरोन है वो कनाडा यूएस दोनों में है, ओंटारियो भी कनाडा यूएस दोनों में है, और एरी लेक भी दोनों में है, लेक सुपीरियर भी। लेकिन जो मिशिगन लेक है वो सोलली पूरा का पूरा लेक कहाँ पे लाई करता है, यूएसए के अंदर पूरा। तो लेक मिशिगन पूरा यूएसए के अंदर है, बाकी चारों लेक दोनों कंट्री शेयर करती हैं, ठीक है। उसके बाद लेक सुपीरियर जो है सबसे लार्जेस्ट इनमें से लेक सुपीरियर है, और इट इज़ द लार्जेस्ट। और जो पांचों लेक्स, इन पांचों लेक्स को क्या बोलते हैं, हम ग्रेट लेक्स बोलते हैं। और ये जो सोर्स है पूरे वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक का एक सोर्स है। जैसे कि जहाँ से साफ पानी हमारा आता है, जहाँ से उत्पादन होता है, उत्पादन नहीं बोलूँगा, जहाँ से ओरिजिन है पूरे लेक्स का, तो वो कहाँ पे हमारा नॉर्थ अमेरिका में आता है फ्रेश वाटर लेक का। और उसके बाद इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ओवरऑल आफ्टर कैस्पियन सी। अगर एरिया वाइज बात करें लेक्स के हिसाब से तो सेकेंड लार्जेस्ट है। सबसे लार्जेस्ट लेक कौन सा एरिया वाइज, हमारा कैस्पियन सी है, जो कि एशिया में हमने ऑलरेडी पढ़ा था। सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा हो गया, हमारे ग्रेट लेक्स, ठीक है। कैस्पियन सी तो हमारा सॉल्ट लेक था, इसीलिए हमारा सेकेंड नंबर पे आ गया है। लेकिन फ्रेश वाटर की बात करें तो फ्रेश वाटर के हिसाब से हमारा लार्जेस्ट एरिया वाइज कौन सा हो जाएगा, हमारा ग्रेट लेक्स, ठीक है। उसके बाद ग्रेट लेक्स इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इन द वर्ल्ड, ये मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाते हैं, रिवर्स हो गई हमारी, लेक्स देख लिया है। और उसके बाद हाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं, जैसे कि सू कैनाल कनेक्ट्स लेक ह्यूरोन विद लेक सुपीरियर। अब ये जो लेक है लेक ह्यूरोन और लेक सुपीरियर, इन दोनों लेक्स को कौन कनेक्ट करता है, एक कैनाल कनेक्ट करती है जिसको बोलते हैं सू कैनाल, ठीक है। उसके बाद नाइग्रा फॉल्स इज ऑल्सो सिचुएटेड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाइग्रा फॉल्स हम सबको पता है, नाइग्रा फॉल इज वाटरफॉल इज सिचुएटेड बिटवीन एरी एंड ओंटारियो लेक। अब एरी और ओंटारियो लेक के बीच में कौन सा है, एरी और ओंटारियो लेक, ये ओंटारियो या एरी, इसके बीच में कौन सा हमारा नाइग्रा फॉल्स है। अब इसके लोकेशन में दिखा दूंगा आपको, एरी और ओंटारियो कहाँ पे। फिर नाइग्रा वाटरफॉल्स इज लोकेटेड इन नाइग्रा रिवर।
नायग्रा वाटरफॉल कौन से रिवर पे भी लोकेट करता है? नायग्रा रिवर के ऊपर लोकेट करता है, ठीक है। अब एक बार मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ। ये देखो बिल्कुल अच्छे से, ये रहा हमारा ऊपर कनाडा, ये रहा हमारा नीचे पूरा यूएसए। अब ये रहा हमारा लेक सुपीरियर, ये लेक ह्यूरॉन, लेक एरी और लेक ओंटारियो। और इसके बीच में यहाँ लेक मिशिगन, जो कि मैंने क्या बताया था, पूरा का पूरा यूनाइटेड स्टेट्स के पास है, ठीक है। और ये जो बीच में आप लाइन देख रहे हो, ये डिवाइड कर रही है दोनों कंट्रीज को, ऊपर वाला कनाडा, नीचे वाला यूएसए, ठीक है। और जो आपको मैंने नायग्रा फॉल्स के बारे में बताया था, वाटरफॉल के बारे में बताया था, वो क्या बताया था? लेक ओंटारियो और लेक एरी के बीच में, यानी कि यहाँ पे कहीं हमारा क्या है? नायग्रा फॉल्स है, ठीक है, वाटरफॉल है। अब इसके बाद ये हो गए हमारे ग्रेट लेक्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन, ये आपको मैंने लोकेशन दिखा दी है। अब आगे बढ़ते हैं माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। माउंटेन्स कौन कौन सी रेंजेस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट रेंज है वो हमारी रॉकी माउंटेन्स है, नॉर्थ अमेरिका की। अब रॉकी माउंटेन्स का क्या सीन है, एक बार समझ लेते हैं। देखो ये रहा हमारा पूरा नॉर्थ अमेरिका, उसके बीच में यहाँ पे देखो ये रही हमारी बहुत बड़ी सी रॉकी रेंज, ये पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी रॉकी माउंटेन्स रेंज है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन। अब यंग फोल्ड माउंटेन क्या होती है? ऐसी माउंटेन रेंज जिनकी हाइट धीरे धीरे करके बढ़ती रहती है। अब ऐसा नहीं है वो कई सालों में जाके पता लगती है, हम वैसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली काफ़ी सालों में होती है तो मेजरमेंट्स होती रहती हैं, इससे पता चल जाता है कि यंग फोल्ड माउंटेन्स है। हमारी हिमालयन जो रेंज है वो भी यंग फोल्ड माउंटेन रेंज ही है, ठीक है। इट इज़ द लार्जेस्ट माउंटेन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, फाउंड इन कनाडा, यूएस और मेक्सिको, तीनों कंट्रीज में के अंदर ये रेंज आती है। और ये लार्जेस्ट नॉर्थ अमेरिका की सबसे लार्जेस्ट माउंटेनियस रेंज है, रॉकी माउंटेन्स। और हाईएस्ट पीक रॉकी माउंटेन्स के अंदर सबसे ऊंची पर्वत की सबसे ऊंची माउंटेन की बात करें तो कौन सी है? वो है माउंट एल्बर्ट। माउंट एल्बर्ट इसमें सबसे ऊंची रेंज है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे अलास्का रेंज, लेकिन एक सेकेंड में आपको फिर से ये दिखा दूँ। और ये था रॉकी माउंटेन। इसके बाद हमारी आती है अलास्का रेंज। अलास्का रेंज कहाँ पे हमारी, ये भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखो ये रही हमारी रॉकी माउंटेन्स, और यहाँ पे अलास्का है, अलास्का रेंज, ठीक है। अब अलास्का के बारे में आपको पहले सबसे पहले लोकेशन में दिखा देता हूँ एक बार पॉलिटिकल मैप में। ये देखो ये था हमारा कनाडा और ये है हमारा अलास्का। अलास्का बेसिकली पार्ट यूएसए का ही है, यूएसए का लार्जेस्ट स्टेट है अलास्का, ठीक है। जो कि यूएसए ने पैसे देके खरीदा था रशिया से, ठीक है। जो कि पहले, इसको मैं एंड में भी आपको बताऊंगा थोड़ी इसके बारे में कैसे क्या हुआ था, ठीक है। फिलहाल आप याद रखो कि अलास्का किसका पार्ट है? हमारा यूएसए का। और इसके अंदर ही, यूएसए के अंदर अलास्का के अंदर कौन सी रेंज आती है हमारी? अलास्का रेंज आती है, ठीक है। एक सेकेंड। अलास्का रेंज। फिर अलास्का इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ यूएसए, और अलास्का रेंज इज द हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? अलास्का रेंज के अंदर है, जिसका, कौन सी रेंज का नाम क्या है? माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले पुराना नाम था, जो कि 2015 में चेंज कर दिया गया। किस नाम के थ्रू? माउंट देनाली। माउंट देनाली नाम कर दिया माउंट मैकिनले का 2015 में। तो अगर आपसे कोई पूछे नॉर्थ का अमेरिका के अंदर हाईएस्ट पीक कौन सी है और कहाँ पे है, तो माउंट देनाली है। और कहाँ पे? अलास्का रेंज के अंदर है। और ये जो रेंज थी ये कुछ 18 सेंचुरी में किसी एक गोल्ड प्रोस्पेक्टर था, जो कि गोल्ड सर्च वगैरह करते हैं और माइंस वगैरह के थ्रू, उसने नाम दिया था इस पीक को माउंट मैकिनली। और इसको ऐसा नाम क्यों दिया था? क्योंकि उस टाइम पे जो शायद 25th प्रेसिडेंट यूएसए का वो सर्व कर रहा था, उनका नाम भी, उनका सरनेम भी मैकिनली था, और उसी के, उनको खुश करने के लिए उन्होंने इस पीक का नाम भी मैकिनले, माउंट मैकिनले रख दिया। और 2015 में इस का नाम चेंज करके माउंट देनाली कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं अलग दूसरी तीसरी रेंज पे, नॉर्थ अमेरिका की थर्ड रेंज पे, जो कि है सियरा नवेदा। सियरा नवेदा कहाँ पे? यूएसए और मैक्सिको में है। अब इसको लोकेशन भी देख लो, ये रही सियरा नवेदा, यहाँ पे एक ये रहा सियरा नवेदा, जो कि यहाँ तक हमारा यूएसए और बीच में थोड़ी सी मैक्सिको, ठीक है। सियरा नवेदा। और इसमें हाईएस्ट पीक कौन सी है? इसमें यही इंपॉर्टेंट है, इसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, कहाँ पे है, कौन सी कंट्रीज में लाई करती है, और इस पर हाईएस्ट पीक आप ध्यान कर सकते हो कि कौन से, माउंट विटने यूएसए के अंदर है, ठीक है। इस रेंज की हाईएस्ट है। उसके बाद अगली माउंटेनियस रेंज है वो कैनेडियन शील्ड। नाम से पता चल रहा है कनाडा के अंदर है, इसके लोकेशन भी देख लो। ये देखो ये रही कैनेडियन शील्ड यहाँ पे, ठीक है।
उसके बाद दिस रेंज इज़ फेमस फॉर मैनी काइंड्स ऑफ रिजर्व। यहाँ पे कई सारे रिजर्व्स पाए जाते हैं, जैसे कॉपर, सिल्वर, यूरेनियम और गोल्ड। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, लॉरेंटियन प्लेटो इज एन एक्सटेंशन ऑफ कैनेडियन शील्ड इन यूएसए एंड कनाडा। यूएसए और कनाडा के अंदर जो एक हमारे जो ये कैनेडियन शील्ड की माउंटेनियस रेंज है, उसी में एक प्लेट्यू एक्सटेंशन आता है जिसका नाम रख दिया गया है लॉरेंटियन। अब लॉरेंटियन प्लेट्यू, अब प्लेट्यू क्या होता है, एक नॉर्मल जो हमारा लैंड सरफेस होता है उससे एलिवेटेड, उससे ऊपर हाइट पे एक रेंज छोटी होती है जिसकी हाइट मैक्सिमम लेवल पे पहुंच चुकी होती है, उससे ऊपर वो हाइट नहीं बढ़ती है, उसको बोलते हैं हम प्लेट्यू। ठीक है। अब उसका नाम दे दिया है लॉरेंटियन प्लेट्यू। और उसका लॉरेंटियन प्लेट्यू किसका एक्सटेंशन है, कैनेडियन शील्ड का। अब ये एक्सटेंशन के बारे में मैंने आप लोगों को एशिया के अंदर भी बताया था कि जो हमारे इंडियन में हिमालयन रेंज है उसका भी एक्सटेंशन है। जैसे हमारे जो अंडमान आइलैंड्स हैं, हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो हमारे आइलैंड्स हैं, जो हमारी यूनियन टेरिटरीज़ है, वो भी हमारी हिमालयन रेंज का ही एक्सटेंशन है। बीच में जो वाटर आ गया है, पहले वो पूरा कनेक्टेड था, उसके बाद जब पानी का लेवल ऊपर आ गया तो कट हो गया और उसको हमने अगर सेपरेट आइलैंड डिस्कवर कर लिया है। लेकिन पहले वो पूरा क्या था, एक पूरा माउंटेनियस रेंज का एक कंटिन्यूएशन वो था। ठीक है। ऐसे ही लॉरेंटियन प्लेट्यू भी किसका एक्सटेंशन है, कैनेडियन शील्ड का ही है। ठीक है। उसके बाद लॉरेंटियन प्लेटो इज़ फेमस फॉर कॉपर और सिल्वर रिजर्व्स के लिए लॉरेंटियन प्लेटो फेमस है। और हमारे यहाँ के लास्ट जो हम यहाँ पे पीक डिस्कवर कर रहे हैं, रेंज डिस्कस कर रहे हैं नॉर्थ अमेरिका की, वो है एपेलिचियन माउंटेन्स। एपेलिचियन माउंटेन्स कहाँ पे, हमारे यूएसए के अंदर है। और ये कैसे हमारी ओल्ड फोल्डेड माउंटेन है। अब ओल्ड फोल्डेड माउंटेन्स कौन सी होती हैं, यंग फोल्डेड माउंटेन मैंने क्या बताया, जिसकी हाइट बढ़ती रहती है। ओल्ड फोल्डेड माउंटेन कौन सी, जिसकी हाइट घटती रहती है। ठीक है। धीरे धीरे काफ़ी पुरानी हो गई है। जैसे देखो ये रही हमारी लोकेशन एपेलिशियन माउंटेन्स की। ठीक है। बिल्कुल ईस्टर्न साइड पे यूएसए के। उसके बाद आ जाते हैं हम नॉर्थ अमेरिका के डेजर्ट्स के ऊपर। सबसे इम्पॉर्टेंट हम डेजर्ट डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबसे पहले आपको डेजर्ट का दिखाता हूँ। अब ये हमारा नॉर्थ अमेरिका में चार मेजर डेजर्ट। सबसे पहले हमारा ग्रेट बेसिन, ये रहा हमारा ग्रेट बेसिन का डेजर्ट। उसके बाद नीचे मोहावे डेजर्ट। अब ये मोजावे, जे इसमें साइलेंट रहता है, एच आता है, इसको प्रोनाउंसिएशन इसकी होती है मोहावे डेजर्ट। मोहावे डेजर्ट, उसके बाद सोनोरन डेजर्ट, और इसके बाद और फिर है हमारा लास्ट चिवावन डेजर्ट। ठीक है। और सबसे पहले ग्रेट बेसिन डेजर्ट के बारे में देख लेते हैं। ग्रेट बेसिन ज़्यादा कुछ इनमें है नहीं। सबसे पहले वही आपको इसकी बेसिक लोकेशंस पता होने चाहिए, और ये कौन सी कंट्री में लाइक करते हैं और कहाँ पे सबसे पहले लाइक करते हैं। जैसे सीक्वेंस वाइज देख लो, सबसे पहले ग्रेट बेसिन, फिर मोहावे, फिर सोनोरन, फिर चिवावन डेजर्ट। ठीक है। ग्रेट बेसिन एक्चुअल में क्या है, लोकेटेड करता है सियरा नवेदा, जो हमारी माउंटेनियस रेंज पड़ी थी, और एक और माउंटेनियस रेंज है जो कि वसैच रेंज और सियरा नवेडा के बीच में ये ग्रेट बेसिन लाई करता है। ठीक है। उसके बाद इसके जो एरिया है ऑलमोस्ट 1,90,000 स्क्वायर किलोमीटर के अराउंड ये पूरा एरिया है। और माउंटेनियस रेंज है, रॉकी माउंटेन्स के बीच में ये आता है। ईस्ट में इसके क्या पड़ता है, रॉकी माउंटेन्स पड़ता है, जैसे यहाँ पे बताया था मैंने। तो ईस्ट में इसके क्या पड़ जाता है, यहाँ पे क्या पड़ेगा, इसके रॉकी माउंटेन्स पड़ जाएगा। ठीक है। सियरा नोवेडा इसके वेस्ट में पड़ेगा, यहाँ पे सियरा नोवेडा पड़ जाएगा इसके। ठीक है। और कोलंबिया प्लेटू है इसके नॉर्थ में, यहाँ पे इसका क्या पड़ेगा, कोलंबिया प्लेटू पड़ेगा। और साउथ में क्या है, मोहावे डेजर्ट इसका ये वाला आ गया। ठीक है। उसके बाद उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, चिवावन डेजर्ट के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। और तो चिवावन डेजर्ट ही बेसिकली लोकेशन कहाँ पे है इसकी, ये नॉर्थ मेक्सिको के अंदर है और साउथ वेस्ट यूएसए के अंदर है। यानी कि यूएसए के साउथ वेस्ट में और मेक्सिको के नॉर्थ में ये चिवावन डेजर्ट है। ठीक है। और अप्रॉक्सीमेटली इसकी बात करें तो 1,40,000 स्क्वायर किलोमीटर इसका कुछ एरिया है। ग्रेट बेसिन तो एब्सोल्युटली छोटा ही है उससे। उसके बाद आ जाते हैं हम सबसे पहले एक सेकेंड, हाँ, सोनोरन डेजर्ट के बारे में देख लेते हैं। ये बीच वाला जो है सोनोरन डेजर्ट। अब इन दोनों के बारे में मैंने लिखा भी हुआ है। हाँ, जैसे यूएसए और मैक्सिको के बीच में हॉट डेजर्ट है ये भी। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, लार्जेस्ट डेजर्ट है। इन चारों में से कौन सा सबसे लार्जेस्ट है, सोनोरन डेजर्ट है। ठीक है। उसके बाद मोहावे डेजर्ट, ये भी यूएसए में है, ये भी हॉट डेजर्ट है। और इसमें फेमस क्या है कि इसके अंदर डेथ वैली है। मोहावे डेजर्ट के अंदर क्या है, डेथ वैली है।
और ये वैली क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका के अंदर सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। डीपेस्ट पॉइंट यानी कि अर्थ सरफेस जो नॉर्मल ग्राउंड है उससे सबसे नीचे नीचे लेवल पे है, निचले स्तर पे है काफ़ी डेथ वैली। अप्रॉक्सीमेटली 85 टू 86 मीटर पे कुछ पे ये है। डेप्थ इसके कुछ 85-86 मीटर के आसपास है, ठीक है, डेथ वैली के। और उसके बाद हॉटेस्ट प्लेस, इट इज़ द हॉटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर सबसे हॉटेस्ट प्लेस है ये डेथ वैली, ठीक है। हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर यहाँ पे कितना रहा है, 58 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पे रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा एडिशनल, कि जैसे हॉटेस्ट प्लेस अर्थ पे कौन सी है, ठीक है, ये हो गई। और अगर जब हम अर्थ की हॉटेस्ट की बात करें तो इंडिया की भी हॉटेस्ट प्लेस चेक कर लेते हैं कौन सी है। इंडिया की हॉटेस्ट प्लेस कौन सी है, हमारे राजस्थान के अंदर है, चूरू, चूरू करके है। और वहाँ पे रिकॉर्डेड हाईएस्ट टेम्परेचर कितना रहा है, 54 डिग्री सेल्सियस रहा है, ठीक है। और अगर जैसे अर्थ की हॉटेस्ट प्लेस कौन सी हमने डेथ करी चेक करी, डेथ वैली। सेकेंड हॉटेस्ट प्लेस अर्थ की कौन सी है, अल जिजिया इन लिबिया, अफ्रीका के अंदर, ठीक है। अफ्रीका के अंदर लिबिया कहाँ पे बताई थी मैंने कंट्री, नॉर्थ अफ्रीका के एकदम नॉर्थ में एक कंट्री है लिबिया, उसके अंदर एक जगह है अल जिजिया, वहाँ पे सेकेंड हॉटेस्ट हॉटेस्ट प्लेस है वो, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, ये तो हो गए हमारे डेजर्ट्स, चारों डिस्कस कर लिए हमने। उसके बाद इंपॉर्टेंट आइलैंड्स के ऊपर आ जाते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं। तो सबसे पहले जो हमारा इंपॉर्टेंट आइलैंड है वो है हमारा ग्रीनलैंड। अब ग्रीनलैंड की लोकेशन दिखा देता हूँ मैं आपको, एक सेकेंड। तो देखो ये रहा हमारा ग्रीनलैंड, और ग्रीनलैंड के ऊपर जो है आइलैंड है नॉर्थ अमेरिका के टेरिटरी के अंदर आता है, लेकिन इसका अथॉरिटी, इसके ऊपर कब्जा कौन सी कंट्री के ऊपर है, यूरोप की कंट्री डेनमार्क का इसके ऊपर कब्जा है पूरा। अब ये नाम इसका ग्रीनलैंड है, लेकिन ये पूरा आइस से पूरा कवर्ड है, पूरा आइस आइस का इसका वो है। यहाँ पे लोग भी बहुत कम रहते हैं, मतलब ना के बराबर ही रहते हैं, ठीक है। और रहते भी है तो बहुत ही कोस्टल उस पे रहते हैं, कंट्रीज़ को सिटीज़ वगैरह उन पे रहते हैं, ठीक है। और मेनली जो यहाँ का लोगों का और डेनमार्क की जो यहाँ पे मतलब जो भी यहाँ से प्रोडक्शन आता है वो मेनली फिशिंग के बेसिस पे ही आता है, ठीक है। तो इसमें बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये तो पता होना चाहिए कि आपको ये डेनमार्क के अंडर है। दूसरा इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये डेविस स्ट्रेट यहाँ पे आता है, डेविस स्ट्रेट। अब स्ट्रेट के बारे में मैंने आपको काफ़ी बार बताया हर वीडियो में ये ऑलमोस्ट, कि स्ट्रेट दो लैंड मासेस को अलग करता है और दो वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करता है। अब यहाँ पे दो लैंड मासेस कौन कौन से हैं जिनको अलग कर रहा है, एक तो ग्रीनलैंड, जैसे ये हमारा डेविस स्ट्रेट, ठीक है, ये पानी का जो ये है डेविस स्ट्रेट है, जो कि ग्रीनलैंड को बैफिन आइलैंड से अलग कर रहा है। अब बैफिन आइलैंड्स कौन से हमारे, ये रहे बैफिन आइलैंड्स, ठीक है, देखो ये वाले बैफिन आइलैंड्स हमारे, ठीक है। अब बैफिन आइलैंड्स को डेनमार्क ग्रीनलैंड से अलग कर रहा है डेविस स्ट्रेट, ठीक है। अब दो लैंड मासेस को अलग कर रहा है और वाटर बॉडीज कौन सी ज्वाइन कर रहा है, बैफिन बे। अब ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं बैफिन बे। बैफिन बे को ज्वाइन कर रहा है लेब्राडोर सी से, अब ये है लेब्राडोर सी। इन दोनों को कौन कनेक्ट कर रहा है, कौन सा स्टेट, डेविस स्टेट। अभी आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है डेविस स्टेट, ठीक है, पूछ लिया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और इंपॉर्टेंट चीज़ एक और क्या है, डेविस स्टेट क्या है वर्ल्ड में सबसे, देखो मैंने लिखा है वाइडेस्ट स्ट्रेट इन द वर्ल्ड है, पूरे वर्ल्ड में सबसे वाइडेस्ट स्ट्रेट है, जो कि पूरे वर्ल्ड में लाई करता है, ठीक है। उसके बाद बैफिन इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। आइलैंड्स की बात करें, जो बैफिन आइलैंड्स है ये फिफ्थ लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड में, लार्जेस्ट ऑफ आइलैंड ऑफ कनाडा, और कनाडा के सबसे लार्जेस्ट आइलैंड भी है ये बैफिन आइलैंड्स, ठीक है। कनाडा के अंदर आते हैं बैफिन आइलैंड्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आइलैंड पे आ जाते हैं हम, जो कि है क्यूबा। अब क्यूबा में वेस्ट इंडीज़ का पार्ट है बेसिकली, और ये आपको बताया कैरिबियन सी के अंदर है। मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ फिर से। अब ये देखो मेरा एरो जहाँ जा रहा है, ये रहा हमारा क्यूबा, ठीक है, क्यूबा। ये मैंने साउथ अफ्रीका में भी आपको बहुत अच्छे से कराया था, ये पूरे आइलैंड्स वगैरह सब कुछ, तो वो वीडियो प्लीज़ ज़रूर देखना आप लोग, ठीक है। एक सेकंड, ये रहा क्यूबा। क्यूबा की कैपिटल हवाना, और इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा क्यूबा के बारे में। इट इज़ अ आइलैंड नेशन है और वेस्ट इंडीज़ का पार्ट है, बता ही चुका हूँ। शुगर की प्रोडक्शन काफ़ी अच्छी होती है यहाँ पे, उसी के लिए फेमस है। और फेमस बकार्डी, बकार्डी के लिए भी फेमस है क्यूबा। बकार्डी का एक रम है वहाँ की, लोकल रम है जिसका नाम है बकार्डी। और हम बात कर रहे हैं तो इंडिया में भी हमारी एक खुद की मैन्युफैक्चर्ड रम है जिसको बोलते हैं ओल्ड मॉन्क। ओल्ड मॉन्क जो हमारी इंडिया की रम है, और हाईएस्ट पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सेल भी हमारी इंडिया की रम होती है ओल्ड मॉन्क, ठीक है। उसके बाद थर्ड आइलैंड पे आ जाते हैं, जो कि है बर्मुडा। ये भी वेस्ट इंडीज़ का पार्ट है, ये भी मैं बता चुका हूँ। और ये बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में बताया था हमने, यहाँ से इससे कनेक्ट करता है फ्लोरिडा से, और एक नीचे आइलैंड है उससे कनेक्ट करके बीच वाला एरिया एक ट्रायंगुलर एरिया बनता है, उसको बोलते हैं बर्मुडा ट्रायंगल। अब ये देखो यहाँ पे बर्मुडा ट्रायंगल का पूरा छोटा सा आइलैंड जो कि यूके के अंडर है, ठीक है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, सरगैसो सी इज़
द ओनली सी इन द वर्ल्ड विच हैज़ नो सी बाउंड्री। अब मुद्दा ट्रायंगल की आपको हिस्ट्री तो ऑब्वियसली पता ही है कि वहाँ पे बहुत ही मिस्टीरियस एक प्लेस है ये, बीच का एरिया। तो यहाँ पे जो एक सी पड़ता है, सी का नाम क्या है, सरगासो सी। अब इसकी ना कोई और कोई भी सी की बाउंड्री है, ना कोई लाइन स्पेसिफिकली बना रखी है, क्योंकि ऑब्वियसली मिस्टीरियस है वहाँ पे, वैसे कोई सिग्नल विग्नल नहीं आते हैं, लोग खो जाते हैं, तो काफ़ी सारी मिस्टीरियस चीज़ है, तो इस वजह से उस सी की कोई बाउंड्री नहीं है, ठीक है, सरगासो सी। उसके बाद लास्ट आइलैंड है हमारा हवाईन, जो कि हमारा नॉर्थ पैसिफिक ओशन में पड़ता है। ये नॉर्थ पैसिफिक ओशन यहाँ पे पड़ता है, और इसके इम्पोर्टेंट के कैपिटल इसकी होनोलुलु, इसकी कैपिटल है। और यूएसए स्टेट का इस पे ऊपर कब्जा है, इस आइलैंड के ऊपर कब्जा है, और वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ यहाँ पे काफ़ी इरप्शंस वगैरह होते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको, इस हुआइयन आइलैंड को क्रॉस रोड ऑफ नॉर्थ पैसिफिक ओशन भी बोला जाता है, ठीक है। और उसके बाद हुआइयन इज़ फेमस फॉर पर्ल हार्बर, पर्ल हार्बर के लिए भी फेमस है। पर्ल हार्बर के ऊपर काफ़ी मूवीज़ भी बनी होगी, आपको पता होगा कि जापानीज़ ने वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे पर्ल हार्बर आइलैंड इस पे हवाईयन के इस पे वो अटैक कर दिया था। और इस अटैक के बाद वर्ल्ड वॉर टू में यूएसए की फॉर्मली एंट्री हो गई थी, यूएसए ने फॉर्मली एंटर कर दिया था कि वो भी लड़ाई में शामिल हो गया था अगेंस्ट जापान, ठीक है, इस अटैक के बाद, ठीक है। उसके बाद ये हो गए हमारे आइलैंड सारे। उसके बाद आ जाते हैं इंपॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ नॉर्थ अमेरिका। सिटीज़ कौन कौन से, सबसे ऊपर हमारी वैंकूवर है, कनाडा की सिटीज़ है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें ट्रांस कैनेडियन रेलवे पास होता है। ट्रांस कैनेडियन रेलवे क्या होता है, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रेलवे है, जो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पूरे कनाडा को वो करता है, कनेक्ट करता है। अब कौन कौन से पॉइंट है, एक सेंट जॉन्स को वैंकूवर से कनेक्ट करता है, सेंट जॉन्स को वैंकूवर से कनेक्ट करता है, ठीक है। अब ये सेकेंड लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन है वर्ल्ड की सबसे, ठीक है। अब जितने भी ट्रांस रेलवे लाइंस हैं वो बहुत ही लंबी लंबी लाइंस हैं, उसमें स्पेसिफिकली दो तीन है, जिसमें सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा, सेकेंड लॉन्गेस्ट कौन सा हमारा अपना ये ट्रांस कैनेडियन। और लॉन्गेस्ट की बात करें तो रशिया का हमारा ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ठीक है। वो कनेक्ट करता है सेंट पीटर्सबर्ग टू व्लादिवोस्टॉक, सेंट पीटर्सबर्ग से लेके व्लादिवोस्टॉक से कनेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट सिटी है नॉर्थ अमेरिका की, और नॉर्थ अमेरिका में यूएसए के अंदर जो है सैन फ्रांसिस्को, हॉलीवुड के लिए फेमस है, सबको पता ही होगा। जहाँ पे हॉलीवुड है कहाँ पे, सैन फ्रांसिस्को में। उसके बाद लास वेगस भी सबको पता होगा, यूएसए के अंदर है, किसके लिए, कसिनो वगैरह, पार्टी वार्टी, इन सब के लिए फेमस है, काफ़ी मूवीज़ में भी आता रहता है, तो लास वेगस के बारे में भी आपको पता ही होगा। उसके बाद अगली सिटी है शिकागो। शिकागो भी हमारा यूएसए के अंदर है, जो कि मीट के लिए फेमस है, वहाँ पे मीट की प्रोडक्शन काफ़ी अच्छी होती है। और शिकागो के अंदर वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेलवे जंक्शन भी है, ठीक है। अब जैसे वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेलवे के जंक्शन की बात करें तो शिकागो के अंदर है। अगर वहाँ से इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इंडिया का रेलवे जंक्शन कौन सा है। रेलवे जंक्शन जहाँ पे काफ़ी सारी मेट्रो लाइन्स आके मिलती हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं रेलवे जंक्शन। और तो अपने इंडिया में कौन सा है, मुगल सराय, यूपी के अंदर है। तो अब ये मुगल सराय था, तो अभी जब से योगी जी आए हैं अपने यूपी में पीएम बन गए, तो नाम चेंज किए जा रहे हैं। और अभी मुगल सराय का नाम चेंज करके क्या कर दिया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय उस रेलवे जंक्शन का नाम कर दिया है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो मुगल सराय मेरे ख्याल से अब बिल्कुल भी नहीं आएगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ही आएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, इंडिया का लार्जेस्ट रेलवे कौन सा है, अपना पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे जंक्शन। उसके बाद नेक्स्ट सिटी हमारी न्यूयॉर्क, जो कि यूएसए में है, हुडसन रिवर के ऊपर लाई करती है, और इस सिटी को बोला जाता है द बिग एप्पल सिटी, ठीक है, बिग एप्पल सिटी भी बोला जाता है इसको। उसके बाद ये सिटी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी हेडक्वार्टर्स में है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जैसे यूएन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, हेडक्वार्टर है यहाँ पे। और इस सिटी के पास लॉन्ग आइलैंड भी सिचुएट करता है, एक लॉन्ग आइलैंड है, एक छोटा सा, इससे थोड़ी सी दूर। उस लॉन्ग आइलैंड पे क्या है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। अब स्टैचू ऑफ लिबर्टी तो सब कुछ जानते ही होंगे, सबने देखी है। उसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, ये फ्रांस ने गिफ्ट करी थी यूएसए को, ठीक है। ये यूएसए ने खुद बनाई नहीं थी, फ्रांस ने जब अपनी इंडिपेंडेंस के बाद वगैरह एज ए गिफ्ट यूएसए को गिफ्ट करी थी स्टैचू पूरी बना करके, ठीक है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। उसके बाद आते हैं हम वाशिंगटन डीसी पे, जो कि कैपिटल है यूएसए की। और डिस्ट्रिक्ट डीसी बोले तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है। यू का डिफरेंस मैंने आपको बता ही दिया था साउथ अमेरिका के थ्रू रिलेशन में। उसके बाद वाशिंगटन कौन सी रिवर के ऊपर है, पोटोमैक रिवर के ऊपर है, ये आपको ध्यान रखना है, कौन सी रिवर के ऊपर लाई करती है, पोटोमैक रिवर के ऊपर। उसके बाद वाशिंगटन डीसी में इंपॉर्टेंट क्या है कि इसके अंदर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर हैं, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड,
और वर्ल्ड बैंक, इन दोनों के हेड क्वार्टर्स भी वाशिंगटन डीसी के अंदर हैं। उसके बाद सेवन्थ हमारी इंपॉर्टेंट सिटी है जो कि है पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग हमारी क्या है, यूएसए के अंदर है, और ये भी आयरन और स्टील कैपिटल इन द वर्ल्ड। आयरन और स्टील का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है आयरन एंड स्टील कैपिटल इन द वर्ल्ड, पिट्सबर्ग को। ठीक है, ये हो गई हमारी इंपॉर्टेंट सिटीज़। अब लास्ट चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अमेरिका के बारे में। अभी लास्ट चीज़ है, जैसे कि अमेरिका किसने डिस्कवर किया था, कोलंबस ने किया था 1492 के अंदर। उसके बाद 49th पैरेलल लाइन, ये जैसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, 49th पैरेलल लाइन सेपरेट्स यूएसए और कनाडा। कनाडा और यूएस को जो लाइन सेपरेट करती है वो एक लैटिट्यूडनल लाइन होती है। अब ये इमेजिनरी लाइन होती है, अब नंबरिंग होती है इस पर, ये सबको पता है। तो 40 कौन सी लाइन है, 49th पैरेलल लाइन है। ठीक है, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका फेमस फॉर एस्किमोज ट्राइब भी होती है जो ठंड में रहते हैं, उनके घर इग्लू से बने होते हैं, पता ही है। तो ये एस्किमो कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, अलास्का में, ग्रीनलैंड में और नॉर्थ कनाडा में पाए जाते हैं। ठीक है, इकोनॉमी जो उनकी होती है पूरी की पूरी सील फिश के ऊपर, फिशिंग के ऊपर होती है, उसी के ऊपर इन एस्किमोज की इकोनॉमी लाई करती है और उसी से गुजारा करते हैं, खाते पीते हैं और उनको बेच कर ही इनको पैसा मिलता है। ठीक है, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका फेमस किसके, रेड इंडियन ट्राइब के लिए भी फेमस है। जब कोलंबस ने यहाँ पे जाके वो किया था, उसके बाद उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कुछ लोग हैं इंडियन जैसे दिखते हैं, तो उनको ऐसे नाम नहीं देते, रेड इंडियन ट्राइब। ठीक है, उसके बाद आज में अगर कंट्री में बात करें, नॉर्थ अमेरिका वाले अगर किसी को बोलते हैं तो एज अ उसको अच्छा नहीं मानते हैं अगर कोई इनको रेड इंडियन बोलता है तो। ठीक है, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन पासिस थ्रू बेरिंग सी एंड इज एन इंटरनेशनल ट्रेड लाइन। अब यहाँ से अगर मैं आपको शो करूँ, एक सेकेंड मैप में शो कर देता हूँ। अब ये रहा हमारा बेरिंग सी यहाँ पे। ठीक है, अब बेरिंग सी के थ्रू यहाँ से एक सीधी लाइन गुजरती है 180 डिग्री की, जो कि होती है इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, उसके बाद बेरिंग सी सेपरेट्स एशिया फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका। मैंने बताया था अगर और वेस्ट में जाएंगे, अगर हम इसके नॉर्थ अमेरिका के और वेस्ट में जाएंगे तो कौन सा कॉन्टिनेंट आ जाएगा, एशिया आ जाएगा। और बीच में कौन सा सी पड़ता है हमारा, हमारा बेरिंग सी पड़ता है। ठीक है, बेरिंग स्ट्रेट पड़ता है, बेरिंग स्ट्रेट जो डिवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेट कनेक्ट्स बेरिंग सी विद चुक चुक सी। चुक चुक सी से कनेक्ट करता है बेरिंग, जो बेरिंग स्ट्रेट है किससे कनेक्ट करता है, बेरिंग सी, और चुक चुक सी को, दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो आई होप ये था हमारा पूरा नॉर्थ अमेरिका कवर हो चुका है, और आप, आई होप आपको ये लेसन पसंद आया हो। और प्लीज़ अगर आपने बाकी के कॉन्टिनेंट्स के बारे में नहीं देखा है, जो हम ऑलरेडी एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका कवर कर चुके हैं, तो प्लीज़ जाके वो वीडियो ज़रूर देखें। सो टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय बाय।